जय हिंद। स्वागत है आपका नए न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। अभी हम बात करेंगे F-15EX के बारे में। हम जानेंगे किस प्रकार F-15EX भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है। क्या वाकई इसके अंदर इतना मादा है कि ये राफेल जैसे फाइटर जेट्स को पीछे छोड़ करके भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सके। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज के अपने इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दरअसल आपको पता होगा एरो इंडिया 2021 कई मायनों में भारत के लिए खास था। इसमें अलग अलग हमें जानकारियाँ मिली, लेकिन एरो इंडिया 2021 के बीच में ही आपको एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें बोइंग ने ट्वीट करके ये बताया कि F-15EX ने अपनी पहली उड़ान को कंप्लीट कर लिया है। अब F-15EX जो कि 114 फाइटर जेट्स की खरीद में एक प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, और F-15EX को लेकर के जो बोइंग की कोशिशें हैं वो भी लगातार यही हैं कि किसी भी प्रकार इसको भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल कराया जाए। अब F-15EX के बारे में बोइंग के टॉप ऑफिशियल्स ने भारतीय वायुसेना के साथ कई बड़े डिस्कशन किए गए, ऐसा बोइंग का दावा है। और F-15EX की जब पहली फ्लाइट आयोजित की गई तो एक बार फिर से ये उम्मीद जगी कि कहीं ना कहीं हो सकता है F-15EX के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। लेकिन F-15EX अपने आप को एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट मानता है, और F-15EX को बनाने वाली कंपनी भी यह दावा करती है कि इसमें जो एवियोनिक्स हैं, जो सेंसर्स हैं, जो रेडार हैं, वो किसी भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को आराम से टक्कर दे सकते हैं। इवन उनका दावा तो यहाँ तक है कि उन्होंने इस एयरक्राफ्ट में 5th जनरेशन की एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया है। अब सबसे खास बात यह है कि F-15EX को इंडिया को ही ऑफर किया गया। क्या यूएस एयरफोर्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यूएस एयरफोर्स ने ऑलरेडी 144 फाइटर जेट यानी 144 फाइटर जेट्स का जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी प्लेस कर दिया है। और बोइंग को इस बात की हिदायत दी गई है कि पहले वो 8 F-15EX फाइटर जेट को यूएस एयरफोर्स के समक्ष रखें, इसका ट्रायल होगा, उसके बाद इनके ऑर्डर्स को और बढ़ाया जा सकता है। अब क्योंकि भारत ने भी अभी हाल ही में 36 राफेल जेट्स को खरीदा है, और इनमें से कई राफेल जेट्स जो हैं वो भारत ऑलरेडी आ चुके हैं। और अभी रिसेंटली भारत और फ्रांस के जो राफेल जेट्स हैं, इन्होंने जोधपुर में एक बड़ी एक्सरसाइज परफॉर्म की है, और ये जो एक्सरसाइज थी ये पूरी तरीके से एयर कॉम्बैट पर आधारित थी, जहाँ पर राफेल जेट ने अपनी उपयोगिता को साबित भी किया है, और कहीं ना कहीं भारत के उस डिसीजन को सही साबित किया जिसके तहत भारत ने इन जेट्स को लिया है। तो इसके बाद कहीं एक यहाँ पे और जो संभावना उत्पन्न हुई वो ये हुई कि जिस प्रकार राफेल के परफॉर्मेंस से भारत संतुष्ट हो रहा है, क्या बोइंग वाकई इस ज़रूरतों को पूरा कर सकती है जो भारत के पास है? तो इसका भी जवाब बोइंग के ऑफिशियल्स ने दिया है। बोइंग के ऑफिशियल्स का ऐसा मानना है कि जो F-15EX है उसको लेकर के जो ज़रूरी डिस्कशन है इंडियन एयरफोर्स के साथ वो चल रहा है। हम भारत की हर ज़रूरत को समझते हैं। हम ये जानते हैं कि भारत के विवाद किससे किससे हैं और किस इलाके में भारत को कैसी स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी हमें है। उन्होंने कहा कि F-15 जो है एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है, और ये कितना घातक है इसका सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय समय पर इसके सबूत आपको मिलते रहे हैं। F-15 ईगल ऐसे फाइटर जेट्स हैं जिन्होंने रशिया के जो फाइटर जेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तंग किया था, और यही कारण है बोइंग इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि जैसा F-15 का इतिहास रहा है, शायद वो इतिहास भारत को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अब ये कोई छोटी मोटी डील तो है नहीं, तकरीबन ये डील जो होगी वो $18 बिलियन की होगी, और इसको लेकर के 2 साल पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन चालू यहाँ पे कर दी थी। लेकिन एक खास बात जो आपको यहाँ पे जाननी चाहिए, और वो ये है कि F-15EX को लेकर के दावा बोइंग का ये है कि इसमें F-35 लाइटनिंग 2 से कुछ टेक्नोलॉजी ली गई है। इसमें 22 मिसाइल एक साथ लेकर के ये उड़ सकता है, और ये एक अच्छा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता है। हालांकि जो बेसिकली इसको बनाने का पर्पस था F-15 ईगल की अगर हम बात करें तो वो एक एयर सुपियोरिटी फाइटर के तौर पर था, लेकिन F-15EX अपने आप में एक अच्छा मल्टी रोल फाइटर जेट है, ऐसा बोइंग का मानना है। लेकिन बोइंग के साथ साथ अमेरिका की एक और कंपनी है जिसको ये लगता है कि वो इस $18 बिलियन की जो डील है उसको अपने पास ग्रैब कर सकती है, और वो है लॉकहीड मार्टिन। हालांकि इसके चांसेस नियर अबाउट 0 हैं, लेकिन फिर भी लॉकहीड मार्टिन को इस बात का भरोसा है कि वो इंडियन एयरफोर्स के लिए जो फाइटर जेट है उसमें अपने F-21 को भारत को ऑफर कर सकते हैं, और शायद भारत इनको खरीद ले, लेकिन इसको हम निगलेक्ट करके चलते हैं। तो F-15EX के बाद भी बोइंग का एक ऐसा यहाँ पर कंपटीटर आता है जिसको ये लगता है, या जिसको लेकर के जो उम्मीदें हैं बोइंग की वो ये हैं कि शायद इसे इंडिया में एक्सेप्ट कर लिया जाए, और वो है सुपर हॉर्नेट। जी हाँ, सुपर हॉर्नेट की सीधी टक्कर होती है राफेल से, क्योंकि कई ऐसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे राफेल
इनको सीधा टक्कर देता है। अब राफेल एक अच्छा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है तो F-18 सुपर हॉर्नेट भी कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है। राफेल का इस्तेमाल नौसेना और वायुसेना दोनों कर सकती हैं, तो F-18 सुपर हॉर्नेट का इस्तेमाल भी दोनों करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सुपर हॉर्नेट की, तो सुपर हॉर्नेट को लेकर के बोइंग का ये मानना है कि F-18 सुपर हॉर्नेट जो ब्लॉक 3 है, ये मोस्ट लीथल, एडवांस और कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मल्टी रोल फ्रंटलाइन फाइटर जेट बनने के लिए इंडिया के पास सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल इस समय जो ब्लॉक 3 वेरिएंट है ये बनाया जा रहा है और यूएस नेवी को बहुत जल्द इसे दे दिया जाएगा। लेकिन बोइंग का यह भी कहना है कि इस समय हमारे पास तकरीबन 700 से ज़्यादा F-18 सुपर हॉर्नेट और हॉर्नेट्स मौजूद हैं और वो पूरी तरीके से ऑपरेशनल हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट सबसे खास बात यहाँ पर इसकी ये रहेगी कि ये भारत की जेब में ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा, यानी ये काफ़ी किफ़ायती रहेगा। कम खर्चे में, कम लो कॉस्ट एक्विजिशन में ये अच्छे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है और जो हाई मिशन रेडीनेस है वो इसमें हमेशा मिलेगी। यही नहीं, F-18 सुपर हॉर्नेट जो एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि जो ब्लॉक 3 है उसमें एडवांस एवियोनिक्स और सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, एडवांस और अपग्रेडेड रेडार का इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल भारत रिकॉनेसेंस, एयर डिफेंस और मैरीटाइम जो स्ट्राइक्स हैं उनके लिए कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि F-18 सुपर हॉर्नेट में नया जो कंप्यूटिंग और डेटा लिंक है, एडवांस कॉकपिट सिस्टम है और इसका जो रेडार सिग्नेचर है उसको भी इम्प्रूव किया गया है, ऐसा बोइंग का दावा है। तो ये थी अभी तक बोइंग की जो पेशकश थी वो ये थी। तो अब बात करते हैं कि इनसे भारतीय वायुसेना को क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या कुछ मिल भी सकता है या नहीं। तो इंडियन एयरफोर्स काफ़ी लंबे समय से अपने जो एयर पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश में लगी है और इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी 2019 से, जब फरवरी 2019 में भारत ने ये कहा था कि चाइना को देखते हुए इस समय इंडियन एयरफोर्स तत्काल तौर पर अपनी जो फाइटर जेट्स की फ्लीट है उसको बढ़ाना चाहती है और वहीं से जो 144 फाइटर जेट्स की खरीद थी इसकी तो तैयारियों को बल मिला था। उसके बाद यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कुछ पैरामीटर्स रखे थे, वो पैरामीटर आज भी मौजूद हैं। पहला ये था कि जो एयरक्राफ्ट होंगे वो मीडियम वेट के होंगे और मल्टी रोल फाइटर जेट्स होंगे और सबसे खास बात होगी कि ये भारत के लिए उचित दाम में होंगे और जो भी जेट सेलेक्ट किए जाएंगे वो भारत में ही मेड इन इंडिया जेट के तौर पर बनाए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि जो जेट सेलेक्ट किया जाएगा उसके साथ जो टेक ट्रांसफ़र है उस पर भी विचार कंपनी को करना होगा। तो ये कुछ ज़रूरी क्राइटेरिया थे, पैरामीटर्स थे जिसको लेकर के भारत ने RFI जारी की थी और माना यह जा रहा है कि F-15EX इस पर एक प्रबल दावेदार के रूप में आया है, लेकिन अभी भी इसका जो सीधा सामना है वो राफेल जेट के साथ होगा। तो ऐसे में F-18 सुपर हॉर्नेट हो, F-15EX हो, इनको सीधी टक्कर देता है राफेल। और जहाँ तक बात रही राफेल की, तो राफेल को लेकर के हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि इस समय भारत के पायलट इसमें ट्रेनिंग पा चुके हैं, भारत के पायलट इसमें माहिर हो चुके हैं और कई ऐसे रीज़न हैं जो ये चीज़ दर्शाते हैं कि शायद राफेल ही वो फाइटर जेट होगा जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।